चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिहार बोर्ड का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं पहले। देखिए एक मीनार ले लीजिए, ले लिए। अब क्या कर रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये दूरी कह रहा है कि पहली दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर अगर 4 मीटर है तो ये मिला दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक है, ए बी डी। फिर कह रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से टोटल हो गया 9 मीटर। ये क्या हो गया, टोटल आपका 9 मीटर हो गया। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। फिर कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण पूरक। पूरक क्या होता है, पूरक कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो अगर एक एंगल को हम थीटा मान लें तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 में से 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक को थीटा माने और 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए बी क्या है आपका, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है। इसको हम लोग क्या ले लिए, एक्स मान लिए। यहाँ लिख लीजिए, माना कि ये भी मीनार की क्या है, ऊंचाई एक्स है। और क्या दिया हुआ है, बी सी, क्या दिया हुआ है, बी सी, ये दिया है 9 मीटर। फिर क्या दिया है, डी बी आपका दिया है 4 मीटर दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में चलेंगे, देखिए तो ए बी सी में ले लेते हैं, बड़ा सा त्रिभुज में। ठीक है ना, तो त्रिभुज ए बी सी में किस में चलेंगे, ए बी सी में। एक्चुअली ये थीटा का रहा है ना, तो ये थीटा के सामने जो होता है क्या होता है, लंब होता है ना। जिसके बारे में पूछे उसके सामने लंब होता है, तो ये लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब बटा आधार किस में होता है, 10 में होता है। तो देखिए तो 10 थीटा लंब ए बी है, ए बी आधार कौन है, बी सी है, इसको लिख देंगे। ठीक है ना, अब बताइए कि ये 10 थीटा तो है ही। एक चीज बताइए कि ए बी का वैल्यू क्या बने, एक्स। अब बी सी टोटल कितना है, 9 है। चलिए क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर लिखेंगे कि फिर त्रिभुज ये छोटा वाला में चलेंगे, ए डी बी में, ए बी डी में किस में चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। तो ये वाला थीटा हो जाएगा। और ये दोनों की बात है, तब लंब बटा आधार किसका होता है, 10 का। और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या रख देंगे, 10। थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है। और ये हो गया ए बी, अब बाई डी बी हो जाएगा। तो बताइए ए बी कितना दिया हुआ है, एक्स है, डी बी कितना है, 4 है। तो ये मेरा क्या हो गया, और बताइए तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और एक्स बटा 4, इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को लेते हैं, समीकरण 1 एंड 2 से। तो दोनों को क्या कीजिएगा, LHS को लेते हैं एक LHS के साथ, RHS को RHS के साथ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो 1 2 ले रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, LHS को गुना कर दीजिए। 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, गुना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए गुना करने पर। तो LHS को LHS के साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो गया, x/9
और एक्स बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब यदि टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इन नजों को 36, ये गुना कर देंगे तो मेरा आ गया 36, एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा ना। बताइए तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे रूट 36 प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस 36 तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 6, ठीक है ना। तो यही आपको माइनस में तो होगा नहीं, अगर एक्स का वैल्यू एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है तो माइनस निगेटिव का भी तो ऊंचाई होगा नहीं, हमें क्या चाहिए प्लस वाला। तो अतः लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है ना। ये क्या है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में ही था, थैंक यू।